करावल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज हमारी मुलाकात आध्यात्म रस से ओतप्रोत परम पूज्य संत श्री राम प्रताप जी महाराज से उनके करावल नगर स्थित आवास पर हुई। सुल्तानपुर जिले के परवरपुर स्थित महामाया महाशक्ति मंदिर के 90 वर्षीय महंत श्री राम प्रताप जी महाराज ने लगभग 40 वर्ष पूर्ण संन्यास धारण किया। आध्यात्मिक चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि माँ भगवती आज भी आम जन हितार्थ आध्यात्मिक संदेश हेतु उन्हें प्रेरित करती है, जिसके चलते वे आज भी परवरपुर ग्राम में महामाया महाशक्ति मंदिर के भव्य निर्माण उपरांत महामाई की अर्चना करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं यमुना के किनारे CRP कैंप के निकट सर्कुलर रोड स्थित बिहारीपुर एक्सटेंशन के अंदर, जहां पर मौजूद हैं सुल्तानपुर परवरपुर भार के निवासी और महामाया महाशक्ति मंदिर के महंत आचार्य संत के रूप में प्रतिष्ठित। आइए चर्चा करते हैं उनके बारे में, चर्चा करते हैं इस सभ्य समाज के बारे में, चर्चा करते हैं भगवान राम के चरित्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं। आपका नाम क्या है? राम प्रताप पांडे। पांडे जी, आपने ये गेरुआ वस्त्र पहने हैं, पीत वस्त्र पहने हैं, उनको आपने कब धारण किया था? इनको मैंने धारण किया था करीब आज ये करीब 30-35 साल पहले। आपका ये वस्त्र धारण करने का औचित्य क्या रहा? मेरे पिता ने बताया था कि जब आपकी इच्छा हो तो पीला वस्त्र धारण करना और तब आपके ऊपर माँ की कृपा होगी। तो महंत जी, एक सवाल अब उठता है, महामाई की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ये आभास आपको कब हुआ? ये आभास मुझे आज शक्ति माँ जिन्हें संसार कहता है, ये मेरी गुरु भी है। एक छोटे से मंदिर में मुझे मालूम हुआ कि मंदिर है देवी का, वहाँ पर पूजा करने गया तो मुझे आभास हुआ कि मेरा सोमवार का व्रत करो और इस तरह भोजन करना। तो मैंने शुरू किया। उसी समय मुझे रात्रि का उजाला समय था, मुझे एक औरत आती है सफेद वस्त्र पहने हुए, इतनी अधिक चेहरा साफ था, बाल आधे पके आधे कच्चे, और उन्होंने मुझे एक बच्चा दिया। जब मैं जगा तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, यदि कभी मेरी शादी होगी और लड़का पैदा होगा तो उसका नाम दुर्गेश कुमार रखेंगे, और लड़की पैदा होगी समझ लें कि ये सपना मेरे लिए झूठा है जी। ये सपना जब मेरी शादी हुई तो पहले मेरे लड़का पैदा हुआ, उसका नाम दुर्गेश कुमार रखा। उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीतलेश कुमार रखा। इलाहाबाद जिले में कड़े शीतलन एक देवी हैं, ये मेरी दुर्गा और शीतला मेरी कुलदेवी देवी भी थी। वहाँ मैं गया, सोचा कि माँ का परिक्रमा मंत्रों के द्वारा परिक्रमा करेंगे, वहाँ से पूछेंगे कि मैंने कौन सा अपराध किया था कि जो आपने मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। परिक्रमा करते ही समय ही वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है माँ के सामने, उसी कुंड पर मेरा तरुआ था, मैं खड़ा होकर औषध प्रयोग कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा बाएं हाथ में पितली का लोटा लेकर मेरा बाएं हाथ पकड़े थी और मुझे समझा रही थी, बड़ी शक्ति है, क्या कर रहे हो, गाली दे रहे हो, क्या हो गया है, पागल हो गए? हमने कहा कुछ नहीं, इसने मेरे लड़के को खा लिया, इसको लज्जा नहीं आई अपने नाम की, कैसी देवी है
मैं दुर्गा की शक्ति के अतिरिक्त किसी शक्ति को नहीं समझता हूँ। इतने में बूढ़ा चली गई। बूढ़ा को आते और जाते मैंने नहीं देखा। इस बच्चे का मुंडन करा जब हुआ तो बड़े का और इसका मुंडन कराने में घर में मेरी माँ ने कहा कि बच्चे का मुंडन कराना है। हमने कहा चलो विंध्याचल चलेंगे। विंध्याचल में एकांत में जब एकांत की पूर्णमासी में विंध्याचल गया, बच्चों का मुंडन करा करके जब मंदिर में गया, पुजारी को प्रसाद दिया। पुजारी ने माँ के चरण में छुआया और मुझे दिया। जैसे मेरा दाहिना पैर उठता है तैसे मुझे आवाज आ रही मंदिर में कि तुम्हारे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम देवी के नाम से देवेंद्र कुमार होगा। तुम हमारा एक मंदिर बनवाओगे, मैं वहाँ विख्यात होंगी। इसके बाद फिर मैं वहाँ से चला आया। कुछ समय के बाद मैं अपने घर से पूजा करके निकला। शाम का समय था और ये आप का सूर्य अस्त हो रहे थे। मुझे माँ ने जहाँ पर माँ का मंदिर बना है इस समय, माँ ने मुझे वहाँ दर्शन दिया। तो हमने कहा कि माँ जब आपकी कृपा मेरे ऊपर होगी, कभी मैं आपका मंदिर जब बनेगा तो मैं इतनी ही बड़ी मूर्ति आपकी लाऊंगा। तो मुझे आवाज आ रही है कि जब मेरी स्थापना करना से मेरे पीछे खड़े होने की जगह रखना। आवश्यकता पड़ेगी। आपने मंदिर बनवाया? मंदिर बन गया। मंदिर में माँ की स्थापना हो चुकी है। तीनों माताएं उसमें बैठी हैं। गणेश जी इस मंदिर पर प्रथम द्वार पर खड़े हैं। शंकर जी भी अंदर हैं और हनुमान जी भी माँ के पास ही हैं। और मंदिर संपूर्ण जो है 41 फीट ऊंचा बन चुका है। मंदिर के 16 पाए हैं। अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, इसलिए 64 योगी नहीं आई है। बार बार मुझे माँ प्रेरणा करती थी कि मेरा मंदिर बनवाओ। मैं 64 योगी लेके आ रही हूँ, मैं सर्व शक्ति लेके आ रही हूँ। इस तरीके के मेरे साथ माँ आवाज देती रहती थी। जब मैं मजबूर हो गया कि मुझे मंदिर बनवाना ही पड़ेगा, मंदिर नहीं बनवाना चाहते थे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। माँ ने पूजा में बताया कि मैंने तुम्हें आवाज दिया है 1968 में। उस समय तुम्हारा लड़का पैदा हुआ तो खुशी हुई और उसी समय मैंने मंदिर बनवाया था। भूल गए। हमने कहा माँ भूल रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं कि इतना बड़ा मंदिर बनवाऊं। फिर मंदिर की नींव पड़ी। फिर धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद संपूर्ण मंदिर तैयार हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएं, वहाँ सत्संग प्रवचन वगैरह भी चलता होगा? मंदिर पर हमसे जब मैं स्थापना हो गई तो मुझसे हर बुध हर पूर्णमासी देवी अन्नपूर्णा प्रसाद मांग रही थी जी। हमने कहा माँ मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं हर बुध और हर पूर्णमासी आपका प्रसाद बांटूं। यदि आप कहें तो पूर्णमासी तिथि विष्णु की भी होती है, आपकी भी होती है। मैं हर पूर्णिमा आपका हलवा और पूरी का प्रसाद बांटता रहूंगा। आज जब से शुरू किया है आज तक ये कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। जैसा जो भी हो सकता है, रामायण सुंदरकांड का पाठ भी होता है और माँ का प्रसाद भी वितरण होता है। भगवान राम की लीलाओं का क्या थोड़ा सा उसके चरित्र का वर्णन आप चौपाइयों में कर सकते हैं? भगवान राम की लीलाओं के चरित्र का आप वर्णन चौपाइयों में कर सकते हैं? राम एक प्रेरणा मुझे हुई है जी। तो ये राम पर लागू है या नहीं। कभी मुझे ये संकेत हुआ था कि तुम्हारा नाम राम प्रताप है। राम ऐसा गुण तुम्हारे पास है और तेज प्रताप का मतलब है तेज। जिस विद्वान ने तुम्हारा नाम रखा है वो सब इस समय चौपाइयाँ क्या आप वर्णन कर सकते हैं जो जनहित में हो, आम जो लोग हैं जिनके लिए लाभान्वित हो आपके आशीर्वाद के रूप में? चीजें जो भी हैं वो विष्णु से शुरू हो रही हैं जी।
जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। आज जौहरा बाबा मौजूद नहीं है, नहीं वो मुझे समझा गए, मैं नहीं उनके शिविर से निकला, सड़क पे गया, दक्षिण दिशा को मुड़े, दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा को मुड़े रोड पर मुझे आभास हो रहा है कि हमने कहा जिस महात्मा के पास गए ओम नाम पर कोई बात नहीं कर रहा है, बोर्ड तो शंकराचार्यों का लगा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा हूं उन पर, अब क्या करूं। मुझे सुनाई दे रहा है कि जिस महात्मा को ढूंढ रहे हो उस महात्मा से तो कुंभ मेला शून्य है। यहाँ जो महात्मा आए हुए हैं ये धन की इच्छा से आए हैं, धन इच्छा संत जो हुई और पर लोक जाए नहीं सोई, ये मुझे वहां पर आवाज सुनाई दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मुझे सुनाई दे रहा है कि प्रयागराज दर्शन जे होई, संत समागम करने सोई। फिर मैंने सुना, मुझे चलते गए, फिर मुझे आवाज आई कि बैठो लिखो। फिर रोशनी पाए बिजली की, वहां खंबे बैठे, कहीं इसका मतलब समझे। हमने कहा मैं तो कुछ नहीं समझा। कहीं कि इसी से सारे कुंभ में आए हुए महात्माओं को भगा सकते हो, ये प्रश्न है, पूछो। सत्यनारायण कथा वर्ष में ये लेख भी मिलेगा। नैमिष ऋषि ने 88,000 ऋषियों के साथ संत समागम किया था। क्या उस समय से दोबारा संत समागम इस पृथ्वी पे क्यों संपन्न नहीं हुआ, इसका कारण बताया जाए। महात्मा कंदरा में घुस गए हैं, महात्माओं से कंदरा शून्य हो गई है। इसके थोड़े पहले हमको कुछ आभास हुआ था। मैंने 7 दिन विंध्याचल में तपस्या किया, केवल गंगा जल 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम के पीते थे और वहां पूजा करते थे। पूजा पर मुझे एक दिन कुछ शब्द सुनाई दिया सुबह के समय। दूसरे समय 2 पंडित आते हैं, पूछते हैं कि बाबा जी हनुमान जी का दर्शन करना चाहे थे। हमने कहा करिए। विंध्याचल में पीपल का पेड़ था, हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। हमने कहा पंडित जी 2 शब्द हमने लिखा है, ये संस्कृत में है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, आप बताइए क्या है ये। देखे तो उन्होंने उसको गोल किया और लिखा था सर्वभूभवता सर्व गुणाता। जो दाढ़ी रखे थे वो मुझसे बात कर रहे थे, जो दाढ़ी खड़े थे वो चुप थे। गोल किया, कहा कि आपने सब कुछ लिख डाला, कुछ बाकी नहीं है। हमने कहा पंडित जी आप कह रहे हैं सब कुछ लिख डाले, कुछ बाकी नहीं है, मैं समझ नहीं रहा, कहें बता तो दिए। हमसे कहें आप कहाँ से आए हैं। हमने कहा मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। आप जो धर्म से विमुख हो रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर के प्रति। इस समय की स्थिति ऐसी चल रही है, या ईश्वर की कृपा है या महामाया की कृपा है। ये जी देवताओं से शक्तियों से लोग दूर भागना चाहते हैं। माँ की इच्छा है कि फिर पुनः मार्ग पर आए और इस देश का कल्याण हो। विष्णु कृपा जा पर होई, शिव कृपा ताय पर सोई। शिव द्रोही मम न पहचाना, आज शक्ति तो कृपा करियाना। विष्णु रूपम भूलोकम जी, मनुष्य रूपम शक्ति कीर्तियम। आचार्य जी जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे थे, जिन्होंने अपने सात्विक विचारों से क्षेत्र के लोगों को जो संदेश दिया है, उम्मीद करता हूं भविष्य में एक बार फिर इनके दर्शन करने का लाभ आप सबको मिलेगा। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।